इंडस्ट्री के अंदर हमारे बहुत सारे साथी हैं जो जिन्होंने लंबे लंबे समय से काम किया है, फिर भी उन लोगों के पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सक्सेस नहीं है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिला जिनकी 50-50 हज़ार लोगों का नेटवर्क था, 50-50 हज़ार लोगों की टीम थी, 1-1 लाख लोगों की टीम थी, और आज उनकी इनकम किसी की 5,000 रुपये है, किसी की 10,000 रुपये है। हाँ, इसमें बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनके पास इनकम आ रही है, लेकिन जिन लोगों के पास भी अगर 2 लाख की इनकम आ रही है, 5 लाख की इनकम आ रही है, मैंने उनको भी देखा है कि जो स्टेज पे बताते हैं कि नहीं मेरे पास 5 लाख की इनकम आ रही है, लेकिन उससे पहले जब वो 5 लाख की इनकम बताते हैं तो मैंने ये भी देखा कि वो बताते हैं कि उनके पास 12 लाख का नेटवर्क है, 12 लाख की टीम है। कोई बताता है कि मेरा 50 लाख का टीम है, कोई बताता है कि मेरा 5 लाख का टीम है। इनकम बताता है 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। तो मैं आज तक समझ में नहीं आ पाया। मैंने स्टडी करने के बाद, लोगों को मिलने के बाद, बहुत सारी बातें करने के बाद ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि अगर किसी व्यक्ति के पास 5 लाख का नेटवर्क है, किसी व्यक्ति के पास 1 लाख का नेटवर्क है, अगर किसी व्यक्ति के पास 1 लाख का नेटवर्क है तो वो 1 लाख रुपए ही कैसे कमा पाता है। क्योंकि अगर 1 लाख का नेटवर्क है, 1 लाख का टीम है, अगर 1 लाख लोग किसी के लिए भी काम करेंगे तो हर व्यक्ति से सिर्फ 1 रुपये की इनकम आएगी। ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। कोई बताता है कि मेरा 5 लाख का नेटवर्क है और महीने का मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ। मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि अगर किसी व्यक्ति के पास 5 लाख लोगों का नेटवर्क है, 5 लाख लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी उस व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए यानी कि 2 रुपया सिर्फ एक व्यक्ति से कैसे इनकम आ सकती है। इतने कम के बिजनेस पे तो हम एक लेबर भी नहीं रखते हैं, एक दुकान में एक लेबर भी रखते हैं। अगर एक छोटा सा दुकानदार भी, तो उस लेबर से वो पर डे 2 रुपये से ज़्यादा कमाता है, पर डे कमाता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग 5 लाख के नेटवर्क वाले 10 लाख की इनकम बताते हैं और एक व्यक्ति से एक महीने में 2 रुपया पर डे के हिसाब से भाग करेंगे तो पैसे में निकल के आएगा। एक आदमी से सिर्फ पैसे में कमाई हो रही है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग तरीकों से काम होता है। कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रियल एस्टेट के सेक्टर में होती है, कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारी दैनिक ज़रूरतों के प्रोडक्ट्स को पूरा कर रही होती है, कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेडिसिन के सेक्टर में होती है। तो मैंने अपने अध्ययन से एक ही चीज़ पाया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे खराब बात है, जो सबसे क्या क्या वो तरीके हैं जो मैंने अपने अध्ययन से स्टडी किया। मैं अगर आप लोगों को